हेलो एवरीवन, वेलकम टू दाभाड़े एकेडमी। बच्चों, आज हम क्लास 11th का चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का पार्ट 2 लेके आए हैं। तो अभी तक जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो सबसे पहले पार्ट 1 देखें एंड उसके बाद में पार्ट 2 देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हम देखने वाले सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ लेंथ। पार्ट 1 में हमने देखा था ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ होता है मीटर, करेक्ट? ओके। तो बिफोर 1960, या आप ऐसा बोल सकते हो कि 1960 तक जो हमारा 1 मीटर स्टैंडर्ड था, 1 मीटर जो स्टैंडर्ड था वो हमने एक बार के ऊपर से डिसाइड किया था। ये एक बार था जो कि प्लैटिनम एंड इरिडियम से दोनों को मिक्स करके बनाया गया था, राइट? तो ये बार की जितनी लेंथ थी वही हमारे लिए 1 मीटर स्टैंडर्ड था। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे, तो हमें अब ज़रूरत थी इससे भी ज़्यादा मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट डेफिनेशन की 1 मीटर की। तो 1960 में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्रिप्टॉन के एटम से ऑरेंज रेड कलर की लाइट को इमिट करके 1 मीटर की इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट डेफिनेशन को फाइंड किया। बराबर है। अब देखो उन्होंने क्या किया कि इस एटम से, क्रिप्टॉन के एटम से उन्होंने ऑरेंज रेड कलर की लाइट ऑरेंज रेड कलर की लाइट को इमिट करवाया। अब वो कहाँ तक इमिट करवाया? जितना इस बार की लेंथ थी वहाँ तक उन्होंने उस लाइट को इमिट करवाया एंड देखा कि इसके अंदर कितने वेवलेंथ्स बन रहे हैं। इसके अंदर कितने वेवलेंथ बन रहे हैं। अब ये वेवलेंथ मतलब क्या? तो देखो मैं यहाँ पे एक वेव डायग्राम बनाता हूँ। अब इस वेव डायग्राम में जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं क्रेस्ट, राइट? तो पहले क्रेस्ट से लेके दूसरे क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं वेवलेंथ। उसे हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं, राइट? अब इसके अंदर कितनी वेवलेंथ्स थी, है ना? तो 1960 में अ स्टैंडर्ड फॉर मीटर बेस्ड ऑन द वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज रेड लाइट इमिटेड बाय एटम ऑफ क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन के एटम से ऑरेंज रेड कलर की लाइट को इमिट करवाया गया एंड देखा गया कि उसके अंदर कितनी वेवलेंथ थी। तो उसके अंदर 1650763.73 वेवलेंथ्स थी एंड इसी को उन्होंने कहा कि दिस इज़ दी 1 मीटर, राइट? और ये पहले वाले मेथड से ज़्यादा एक्यूरेट था। बट इसके भी कुछ डिसएडवांटेज थे। अब हमें ऐसी मेथड चाहिए थी जो और ज़्यादा प्रिसाइज एंड एक्यूरेट हो। अब आप लोगों को पता होगा कि स्पीड ऑफ लाइट, वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वह हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होती है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, लाइट की हेल्प से ही उन्होंने 1 मीटर का एक्यूरेट एंड प्रिसाइज डेफिनेशन बनाया। ठीक है, तो देखो साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो लाइट है, लाइट जो ट्रैवल कर रही है पाथ पे, बराबर है, हमें सबको पता है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ, बराबर है। लाइट हमेशा ट्रैवल करने के लिए स्ट्रेट पाथ लेती है। तो जितनी उस पाथ की लेंथ होगी, बराबर है, सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा समझते हैं यहाँ पे पॉइंट ए से लाइट निकली एंड पॉइंट बी तक इस पाथ पे लाइट ट्रैवल कर रही है, करेक्ट है? अब जैसे मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी आने के लिए लाइट ने लिया टी सेकेंड, करेक्ट है? तो इस टी सेकेंड में इस पाथ की जितनी भी लेंथ होगी वही हमारा क्या होगा, मीटर। मीटर को हम डिफाइन करेंगे, बराबर है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि वैक्यूम के अंदर जो लाइट ट्रैवल कर रही है कितने सेकेंड में, 1/29979245 इतने सेकेंड में लाइट जितनी ट्रैवल करेगी उस पाथ की लेंथ हमारा क्या हुआ, 1 मीटर हुआ। समझ में आता है? अ मीटर इज द लेंथ ऑफ द
पाथ ट्रैवल्ड बाय लाइट। तो लाइट ने जितनी भी पाथ ट्रैवल की इतने सेकेंड में, उसकी लेंथ को ही हमने क्या कहा, इट इज़ अ मीटर। वही हमारा क्या बना, 1 मीटर बना। एंड उसके बाद में ये जो 299792458 है, वो हमारी क्या हुई, स्पीड ऑफ लाइट। करेक्ट है, देखो इन मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। बच्चों लार्ज डिस्टेंस मतलब जैसे अर्थ से आपको किसी प्लैनेट का डिस्टेंस फाइंड करना है या किसी स्टार का डिस्टेंस फाइंड करना है, बराबर है। तो हमें पता है अर्थ से ये स्टार या प्लैनेट बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब बहुत लार्ज डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो जब भी लार्ज डिस्टेंस का मेजरमेंट करना हो तो एक सबसे फेमस मेथड है, उस मेथड को हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। तो ये पैरेलैक्स मेथड क्या है, देखो। तो सबसे पहले इसे समझने के लिए यहाँ पे एक फिगर दिया है। तो मान लो बच्चों यहाँ पे जो पॉइंट E1 दिखाई दे रहा है, ये हमारा लेफ्ट आई है, लेफ्ट आई, एंड दिस इज आवर राइट आई, ये हमारा राइट आई है। करेक्ट है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने जब इस मेथड को बनाया था तो हमारी दोनों आंखों के बिटवीन का जो डिस्टेंस होता है ना, उसे हम बी एज्यूम कर लेते हैं। तो E1 एंड E2। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। पॉइंट पी पे क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। तो जब E1 मतलब लेफ्ट आई से आप इस ऑब्जेक्ट को देखोगे, तब आपको अपनी राइट आई को बंद करना है एंड फिर लेफ्ट आई से इस ऑब्जेक्ट को देखना है। फिर सेम प्रोसीजर करनी है, बट अब राइट आई से देखना है एंड लेफ्ट आई को बंद करना है। तो जब आप राइट आई से देखोगे एंड पहले आपने लेफ्ट आई से जो देखा था ऑब्जेक्ट को, तो अब आप उसकी पोजीशन में चेंज पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, चेंज हो रही है, बट एक्चुअल में ऑब्जेक्ट वहीं पे है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम कुछ ऐसा भी समझते हैं। आपके चेहरे के सामने, फेस के सामने आप आपके हाथ को रखो, फिर राइट आई बंद करके लेफ्ट आई से देखो। तो जो पोजीशन आपको अब भी दिखी है लेफ्ट आई से, वही राइट आई से देखो लेफ्ट आई बंद करके, तो ऐसा लगेगा आपके हाथ की पोजीशन चेंज हुई, बट एक्चुअल में हाथ वही रहेगा। उसी को हम एपरेंट चेंज बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि पैरेलैक्स इज डिफाइंड एज द एपरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू, किसकी वजह से ऑब्जेक्ट में चेंज दिखाई दे रहा है पोजीशन में ऑब्जेक्ट के, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। करेक्ट। तो हमने कहा कि E1 E2 क्या है, हमारी दोनों आंखें हैं, एंड B उनके बिटवीन डिस्टेंस है। करेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पॉइंट P पे रखा है एंड यहाँ पे जो एंगल बना रहा है उस एंगल को हम बोलेंगे थीटा। थीटा हमारा क्या होगा, पैरेलैक्स एंगल, या आप उसे पैरेलैक्टिक एंगल भी बोल सकते हो। ठीक है। अब देखो बच्चों, बाय मेजरिंग द पैरेलैक्स एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा है, बाय मेजरिंग द पैरेलैक्स एंगल थीटा एंड नोइंग द डिस्टेंस बिटवीन आईज E1 एंड E2, we can determine the distance of the object from us, that is from us मतलब हमसे। तो ये हमारी दोनों आंखें फॉर एग्जांपल, राइट। तो हमने पहले लेफ्ट आई, राइट आई को बंद करके लेफ्ट आई से देखा, तो ऑब्जेक्ट हमें, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ यहाँ दिखाई दी, एंड जब हमने राइट आई से देखा लेफ्ट आई बंद करके, तो ऑब्जेक्ट हमें यहाँ दिखाई दिया। करेक्ट है। तो हमसे जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन आईज डिवाइडेड बाय पैरेलैक्स एंगल। तो डिस्टेंस बिटवीन आईज हमने क्या लिया था, B, एंड पैरेलैक्स एंगल हमारा था थीटा। तो इस हिसाब से हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन मिल जाएगी। करेक्ट। B डिवाइडेड बाय थीटा, समझ में आता है। ओके। देखो, बट प्लैनेट अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, स्टार अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, तो उस केस में 2 आइज़ वाला मेथड नहीं चलेगा, हम यूज़ नहीं कर सकते। बट यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करके
हमने क्या किया, प्लानेट या स्टार के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए सेम मेथड का यूज़ किया, बट हमने हमारा ऑब्जर्वर की पोजीशन, मतलब जैसे हमने ऑब्जर्वर पोजीशन कौन सी ली थी फर्स्ट केस में, हमारी दोनों आंखें ली थी। अब हम क्या करेंगे, उन्हें चेंज करेंगे। देखो, कंसिडर टू पोजीशन ए एंड बी ऑन द सरफेस। अब हम जो पोजीशन ले रहे हैं, पहले हमने पोजीशन हमारी आंखें ली थी, लेफ्ट है राइट है। अब हम क्या कर रहे हैं, सरफेस ऑफ अर्थ पे दो पॉइंट ले रहे, पॉइंट ए पॉइंट बी, बाकी सब मेथड सेम ही है, राइट। एंड ए बी के बिटवीन हमने डिस्टेंस क्या अज्यूम किया, बी, स्मॉल बी। तो हमने दोनों आंखों के बिटवीन जो स्मॉल डिस्टेंस लिया था वो बी था। एंड अभी हम वही डिस्टेंस को अज्यूम कर रहे हैं पॉइंट ए पॉइंट बी, बट अब पॉइंट ए पॉइंट बी कहाँ है, सरफेस ऑफ अर्थ पे। समझ में आता है? ओके। तो देखो बच्चों, जैसे मान लो यहाँ पे अर्थ, ये अर्थ है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, एंड इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो है हमारा बी। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले पॉइंट ए से इस प्लानेट को देख रहे हैं, फिर बाद में पॉइंट बी से इस प्लानेट को हम देख रहे हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल हमारा रहेगा थीटा, करेक्ट। अब मान लो ए टू दिस प्लानेट ये है डिस्टेंस डी, एंड बी टू ये वाला भी डिस्टेंस रहेगा डी। अब हमें यही डी फाइंड करना है ना। अर्थ के इस पॉइंट से इस प्लानेट का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, मतलब डी हमें फाइंड करना है, करेक्ट। तो अब पहले वाली मेथड को याद करो, हमने बोला था डिस्टेंस बिटवीन टू आइज, करेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू आइज। तो यहाँ पे हमारे लिए पॉइंट ए पॉइंट बी का डिस्टेंस हम लेंगे, बराबर है, क्योंकि ये हमारा पोजीशन है। जैसे हमने दो आंखों का लिया था पहले, तो हमने अभी वही दो पॉइंट किस पे लिए, अर्थ के सरफेस पे लिए, राइट। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी डिवाइडेड बाय पैरेलक्स एंगल, करेक्ट। तो ये मिलेगा हमें बी बाय थीटा, करेक्ट। सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ हमने आंखों के डिस्टेंस के बजाय यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे दो पोजीशंस हमने ली है, करेक्ट, बाकी सब सेम। तो इस तरीके से हमें लार्ज डिस्टेंस पे जो प्लानेट है उसका डिस्टेंस मिल जाएगा, करेक्ट। देखो यहाँ पे ये फिगर दिखाई दे रही है वापस से, पॉइंट ए पॉइंट बी, इनके बिटवीन डिस्टेंस है स्मॉल बी, एंड ए से लेके एस, एस मतलब वो जो प्लानेट है जिसका डिस्टेंस हमें फाइंड करना है उसे हमने डी एज्यूम कर लिया, करेक्ट है। इस डी को फाइंड करना है तो हमें क्या लगेगा, डिस्टेंस बिटवीन दिस ए एंड बी एंड दिस पैरेलक्स एंगल थीटा, करेक्ट। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, डी इक्वल टू बी अपॉन थीटा। अब चलते हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्टार। जैसे हमने प्लानेट के लिए किया वैसे अभी हम किसका डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, स्टार का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। बट अभी स्टार की बात करें तो अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट स्टार है सन, बराबर है। तो हमने क्या किया, सन इज द स्टार विच इज क्लोजेस्ट टू अर्थ, एंड उसके बाद में और एक स्टार लिया जो कि वापस से अर्थ के कैसा है, नेक्स्ट क्लोजेस्ट स्टार, राइट। तो यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रही होगी, देखो यहाँ पे सन है, सन एक स्टार है, राइट। एंड हमें इस वाले स्टार का डिस्टेंस फाइंड करना है अर्थ से, बराबर है। इस वाले स्टार का डिस्टेंस फाइंड करना है अर्थ से, यहाँ पे ये अर्थ है, राइट। तो अब देखो बच्चों, हमें पता है कि अर्थ सन के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। अर्थ के अराउंड सन के अराउंड अर्थ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। अगर मान लो दिस इज पॉइंट ए, मीन्स पोजीशन ए ऑफ अर्थ, अर्थ की पोजीशन पॉइंट ए पे है, तो आफ्टर 6 मंथ बाद अर्थ रिवॉल्व करते 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 पॉइंट बी पे पहुंचेगा, ओके। अर्थ कहाँ आएगा, पॉइंट बी पे पहुंचेगा। अब बच्चों देखो, उस पोजीशन ए से सन तक का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब अर्थ से लेके सन का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, वो होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है ये हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो मैंने क्या कहा अभी, जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टू स्टार्स। तो हमने सबसे पहले देखा मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टू प्लानेट, है ना। प्लानेट का डिस्टेंस हमने देखा, अभी हम उसी तरीके से देखने वाले स्टार्स, राइट। तो देखो, अर्थ के सबसे नज़दीक जो स्टार है वो है सन, करेक्ट। अब हमें यहाँ पे जो एक स्टार दिखाई दे रहा है, इस स्टार का अर्थ से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये कितनी दूरी पे है अर्थ से, ये वाला स्टार कितनी दूरी पे है, करेक्ट है, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जान लो बच्चों कि अर्थ टू सन ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे ये जो एरो मैंने बनाया है, ये कितना डिस्टेंस है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब क्या, वो हम आने वाले पार्ट में देखने ही वाले हैं, अभी इसके बाद वाले पार्ट में। तो अब ये जान लो बस यहाँ पे अभी फ़िलहाल कि अर्थ से लेके सन तक का ये जो डिस्टेंस है ये होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड ये भी सेम होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब देखो बच्चों, मान लो अर्थ की पोजीशन अभी पॉइंट ए पे है, एंड वी ऑल्सो नो दैट, हमें ये भी पता है कि अर्थ सन के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो अभी पॉइंट ए पे जो अर्थ की पोजीशन है, आफ्टर 6 मंथ रिवॉल्व करते 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 अर्थ कहाँ पहुँचेगा, पॉइंट बी पे पहुँचेगा, बराबर है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया, बिफोर मतलब जब वो पॉइंट ए पे था तब हमने स्टार की पोजीशन देखी, तो वो थी आए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने उसे डी एज्यूम कर लिया, एंड फिर इसी स्टार को हमने ऑब्जर्व किया पोजीशन बी से, पॉइंट बी से। जब अर्थ रिवॉल्व करते करते यहाँ पहुँचा, तब हमने वापस से इस स्टार को क्या किया, ऑब्जर्व किया, करेक्ट। एंड अभी हम फिलहाल मान के चलते हैं कि इस वाले केस में इस वाले पॉइंट को मैं एस बोल रहा हूँ, राइट। तो ए एस इज इक्वल टू बी एस इज इक्वल टू डी। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया, दिस डी, एंड यही डी हमें फाइंड करना है अभी, करेक्ट, ओके। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बन रहा है, पैरेलक्स एंगल बन रहा है थीटा, करेक्ट। एंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बिटवीन कितना डिस्टेंस होगा, उसे हम स्मॉल बी अज्यूम कर लेते हैं, करेक्ट, उसे हम स्मॉल बी अज्यूम कर लेंगे। एंड बी की वैल्यू हमें पता है, देखो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट प्लस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू कितना बनेगा, ये 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, करेक्ट, ओके। तो अगेन इस केस में हम स्टार का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी डिवाइडेड बाय पैरेलक्स एंगल। तो यहाँ पे डिस्टेंस है b एंड पैरेलक्स एंगल थीटा। नाउ हमें ये b की वैल्यू पता है, b इज नथिंग बट 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय थीटा, करेक्ट। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, अगेन अर्थ से स्टार का डिस्टेंस, करेक्ट, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो बच्चों, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एंड 1 पैरासेक कितना होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अगर आपको इसे लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है तो 1 पैरासेक लाइट ईयर में होगा 3.26 लाइट ईयर, करेक्ट। ये यूनिट कन्वर्जन से इसे आप लिख लो या याद रखो, ठीक है। तो जैसे हमने अभी देखा था कि अर्थ से ये सन का जो डिस्टेंस है वो हमने क्या बोला था, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, मीटर में 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, करेक्ट, ओके। अब देखो बच्चों, ये होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो, A star is 5.5 light year away from the earth। मतलब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आपको अभी अर्थ से, ये अगर अर्थ है एंड यहाँ पे आपका स्टार है, तो अर्थ से इस स्टार का डिस्टेंस दिया है 5.5 लाइट ईयर, करेक्ट है। एंड 6 मंथ के बाद जब अर्थ रिवॉल्व करके पॉइंट बी पे मतलब पोजीशन बी पे पहुँचेगा,
तो यहाँ से जब आप इस स्टार को देखोगे तो वापस से वो सेम ही होगा 5.5 लाइट ईयर। करेक्ट है। इसका मतलब डी की वैल्यू आपको दी है 5.5 इन लाइट ईयर, आप उसे मीटर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, 1 लाइट ईयर कितना होता है 9.46। एंड अब आपको क्या लगेगा d इक्वल टू बी बाय थीटा। अब इस केस में b कौन बनेगा, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, ये वाला जो कि ऑलरेडी क्या दिया है 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। करेक्ट। अब इसे भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लेना, 2 इंटू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। करेक्ट। एंड आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ये वाला थीटा फाइंड करना है। उन्होंने क्या बोला है, हाउ मच पैरेलैक्स, पैरेलैक्स मतलब ये एंगल की बात कर रहा है, बराबर है। बट इस केस में उन्होंने आर्क सेक में बोला है फाइंड करना। अब देखो थीटा जब भी आप फाइंड करोगे तो आपको पता है थीटा का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। ठीक है, तो इन्होंने किस में फाइंड करने बोला है, आर्क सेक में फाइंड करना, बराबर। तो याद रखना अगर रेडियन को आर्क सेक में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला बनेगा 180 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 60 इंटू 60। करेक्ट। तो ये रहेगा आर्क सेक, बराबर। रेडियन को आर्क सेक में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस वैल्यू को, 180 बाय पाई इंटू 60 इंटू 60 से। करेक्ट। आप इसे ट्राई कीजिए, और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो हम इस क्वेश्चन अगेन एक वीडियो सीरीज बनाने वाले न्यूमेरिकल पे स्पेशल। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द हम इसका पार्ट 3 लेके आएंगे।